नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिवाली से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा धमाका कर दिया और अमित शाह का बम फुस्सी निकला। अमित शाह कल ही जो है वो उत्तर प्रदेश में गए थे, पहली रैली की, जोर शोर से रैली की, तमाम तरह की बातें कही, दूरबीन लगा करके, और बाहुबली खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां अब आधी रात को निकल सकती, तमाम बातें की, हमने आपको वीडियो दिखाई है। लेकिन अमित शाह ने जैसे ही दिवाली का वहां पर जाकर के धमाका करना चाहा, वो बम पूरी तरह से फुस्सी निकला। और देखिए किस तरह से 7 मौजूदा विधायक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने बड़ा धमाका कर दिया दिवाली से एन पहले। एक दो नेता शामिल होना अलग बात है, एक दो विधायक शामिल हो जाना वो भी अलग बात है, लेकिन 7 विधायक एक साथ अखिलेश की पार्टी में आ जाना, यह बता रहा है कि अखिलेश के जो पटाखे हैं, अखिलेश के रॉकेट हैं, वो कितना ऊपर तक जाने वाले हैं, यह बता रहा है। यह खबर आप देखिए, ये जनसत्ता की खबर है। यूपी चुनाव, मायावती को झटका, एक भाजपा एमएलए के साथ सपा में शामिल हुए बसपा के 6 विधायक। अखिलेश ने किया योगी पर तंज। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो आप बता रहे खबर कि भाजपा का 1 विधायक है और बसपा के 6 विधायक हैं, लेकिन आप बात कह रहे हैं कि अमित शाह का जो बम है वो फुस्सी निकला। अमित शाह का तो केवल 1 विधायक गया है, बसपा के 6 विधायक गए हैं, फिर अमित शाह का बम फुस्सी क्यों हुआ? बम फुस्सी तो जो है वो मायावती का होना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये 7 विधायक बीजेपी के लिए झटका है। और इस बात को क्यों कह रहे हैं वो आपको बताएंगे, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, बड़ी वजह है वो आपको बताएंगे। पहले लेकिन खबर पर बात करते हैं। देखिए 7 विधायक जो है वो एक साथ चले गए हैं। अब इन 7 विधायकों के नाम आप देख लीजिए। पहले ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, मायावती के आज 6 विधायक अखिलेश के साथ जाएंगे। और इसमें देखिए 6 में ज्यादातर विधायक जो मुस्लिम है, यानी मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश की तरफ जा रहा है, ये मान करके चलना चाहिए। क्योंकि मौजूदा सिटिंग विधायक जो है वो दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो उसको जीतती भी मान करके जा रहा होगा, ये मान करके चलिए आप इस बात को। ये आप देखिए 6 विधायक हैं। असलम राइनी जो है वो श्रावस्ती से है, मुजतबा सिद्दीकी वो प्रयागराज से है, हाकिम लाल बिंद ये भी प्रयागराज से है, सुषमा पटेल जौनपुर से है, असलम चौधरी हापुड़ से है, और हरगोविंद भार्गव सीतापुर से हैं। ये 6 विधायक हैं मायावती के बसपा के। और इसके साथ में 1 विधायक जो है वो बीजेपी का है, 7वां विधायक बीजेपी के हैं, राकेश राठौड़ सीतापुर से समाजवादी पार्टी में शामिल है। ये 6 + 1 टोटल 7 विधायक। अब देखिए अमित शाह कल गए थे, एबीपी न्यूज की खबर आप देख लीजिए, 300 सीटें जीतने का दावा करके आए थे कि 300 सीटें जो हैं वो यहां पर जीतेंगे। और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, आज तक की खबर है, ये देखिए, योगी को फिर से सीएम बनाए। यहां पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है और 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी 2022 में आए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये उन्होंने कल ऐलान किया। लेकिन देखिए बोनी खराब हो गई। उन्होंने जैसे ही बोनी की अपनी, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता बीजेपी का, वो बोनी ही खराब हो गई। जैसे ही उन्होंने कदम रखे वैसे ही जो है वो बीजेपी के लिए झटका हो गया। अब बीजेपी के लिए झटका क्यों है, इस खबर को जो है आप आखिरी तक देखिए, आपको बताऊंगा बीजेपी के लिए बड़ा झटका है ये। अब देखिए इसमें एक और बड़ी बात जो रही है, बड़ी बात यह रही है कि अभी तक जो है बीजेपी चुनाव की जो रणनीति है उसको समझ नहीं पा रही है। बीजेपी को लग रहा है कि उसके तो पक्ष में बड़ी जबरदस्त लहर है, राम मंदिर बन गया है, 370 हमने हटा दी है, 35 से हमने हटा दिया है, 100 करोड़ लोगों को फ्री में हमने वैक्सीन लगा दी है, 5-5 किलो हम चावल बांट रहे हैं, गेहूं बांट रहे हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि हमने पूरा गेम सेट कर दिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक हमारे पास में ही आएगी, जनता का वोट हमारे पास में आएगा। बीजेपी इस बात को मान करके बैठ गई है और अपने घर में बैठी हुई है। बीजेपी को लग रहा है राम मंदिर 370 और उसके बाद में 100 करोड़ वैक्सीन का जुमला चलाएगा कि 100 करोड़ वैक्सीन फ्री में लगाई, फिर उसके बाद में 5-5 किलो अनाज सबको बांट रहे फ्री में। ये 3-4 जो है बीजेपी को लग रहा है कि हमारे ये तीर ऐसे हैं तर्कस के अंदर जो खाली लौट करके नहीं आए। लेकिन आपको बताते हैं बीजेपी को कैसे मुंह की खानी पड़ेगी। अब जो पहले मैंने बात की थी उस पर बात करते हैं, उसके बाद में बताएंगे बीजेपी को मुंह की कैसे खानी पड़ेगी। ये जो झटका मैंने कहा कि ये अमित शाह का बम फुस्सी हुआ है, ये झटका अमित शाह के लिए इसलिए है क्योंकि बीजेपी इस वक्त में सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। मौजूदा में अभी सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं,
वहां पर जो है अमित शाह पहुंचते, बीजेपी के चाणक्य पहुंचते हैं, और उसके बावजूद अगर कोई विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है तो सबसे पहले जो है वो बीजेपी उसके संपर्क में आनी चाहिए थी, और ये होता भी है। बीजेपी सब पार्टी में अपने संपर्क में रखती है कि जो भी जहां से भी कहीं से भी इधर से उधर जा रहा है तो उसके ऊपर बीजेपी सबसे पहले अपना हाथ डालती है, बीजेपी सबसे पहले उसको पिक करने की कोशिश करती है। अब अगर एक विधायक बीजेपी का और 6 विधायक बसपा के अगर समाजवादी पार्टी में गए हैं तो ये मान करके चलिए ये 7 विधायक जो है वो बीजेपी में ही होने चाहिए थे। और अगर ये बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए हैं जो कि इस वक्त में विपक्ष की पार्टी है और जिसके पास में जो है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी के मान ले तो, लेकिन उनको अखिलेश यादव के चेहरे पर इस बार लग रहा है कि अखिलेश यादव के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी, समाजवादी पार्टी को वोट करेगी, अखिलेश को वोट करेगी, इसलिए अखिलेश के साथ जाने में फायदा है। जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी बदलता है तो उसके दिमाग में यह चीज जरूर होती है कि मैं वहां पर जा रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या, क्या मैं जीत पाऊंगा, क्या मुझे टिकट मिल पाएगी, ये तमाम चीजें वहां पर लोगों के ध्यान में होती है, जहन में होती है। और इसीलिए जो है ये 7 विधायकों का झटका एक तरह से बीजेपी के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि इन 7 विधायकों पर अगर कल मान करके, अब मैं जो बात कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि बात परिपक्व नहीं है, ये बात ऐसी हल्के में कही जा रही है, तो मान करके चलिए कि अगर ये 7 विधायक जो है, एक विधायक वो और 6 विधायक बसपा के, अगर ये बीजेपी में चले गए होते तो इस वक्त में अमित शाह को दोबारा से चाणक्य घोषित कर चुकी होती गोदी मीडिया। लेकिन अब वो बसपा के विधायक वहां पर चले गए हैं तो सन्नाटा है। अब 2-3 चीजें इसमें और समझ लीजिए। देखिए बसपा के 6 विधायक एक साथ टूट करके जाना, बसपा के कुल जो है वो 18 विधायक जीते थे 2017 में, और 6 विधायक एक साथ टूट करके चले जाना, यानी तकरीबन आधी, ये मान करके चलिए आप 3/4 जो है वो बसपा जो है वो कन्वर्ट हो गई है एसपी में, ये मान करके चलिए आप। जो मुस्लिम वोट है जिसका छिटकने का डर है, ओवैसी का डर है और कई सारी जो बातें कही जा रही हैं, वो देखिए आप यहां पर जो है वो 3-4 विधायक मुस्लिम है, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ये सारे समीकरण किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सारे समीकरण इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो है वो किस तरह से अखिलेश यादव का क्रेज है। अब बड़ी बात यह है कि जो हमने कही थी कि बीजेपी चुनाव की रणनीति को, चुनाव की जमीन को समझ नहीं पा रही है। एक आप ट्वीट देखिए, दीपक शर्मा का ट्वीट है, पुराना ट्वीट नहीं है, 30 अक्टूबर का ही ट्वीट है। रेलगाड़ी से गरीब ही चलता है, फिर भी मंदी के दौर में रेल ने स्पेशल ट्रेनों का किराया 3 गुना बढ़ा दिया है। 175 रुपए का टिकट 415 में, 555 का टिकट 1100 रुपए में। दिवाली से पहले लाला लूटता था, सरकार भी लूटने लगी है। और अब इसमें देख लीजिए आप, आगरा से दिल्ली का किराया जो है दिखाया गया है, ये देखिए आप, सेकंड सीटिंग में जो है 105 रुपए का पहले टिकट था, अब त्योहार पर 115 रुपए कर दिया, उसमें भी 15 रुपए बढ़ा दिए, 10 रुपए बढ़ा दिए उसमें। स्लीपर में 175 रुपए का टिकट था, उसको 415 कर दिया, 175 से सीधे 415 रुपए स्लीपर क्लास में। और उसके बाद में थर्ड एसी में 555 से 1100 रुपए कर दिया है, और सेकंड एसी में 760 रुपए से जो है वो 1432 रुपए कर दिया। 2 गुना 3 गुना अपने किराया बढ़ा दिया दिवाली के ऊपर। लोग जेब कटवाने के लिए नहीं जा रहे साहब, लोग नौकरी करते हैं कहीं पर दूसरे राज्य में, दूसरे शहरों में, वो अपने घर परिवार में मिलने के लिए जा रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, वो कोई लाला नहीं है, वो गरीब है बेचारे। जब वो अपना गांव छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके, अपना परिवार बाल बच्चे छोड़ करके दूसरे जगह पर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, और वो दिवाली पर कुछ पैसा इकट्ठा करके ला करके अपने बच्चों के साथ में आना चाहते हैं। लेकिन आप चुनाव की जमीन को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपने रेल का किराया डबल तिबल कर दिया है। रेल का किराया डबल तिबल हो गया, समझिए। रेल, ये कहा जाता है कि गरीब का पहली चॉइस होती है कि रेल में ना टूटने का डर, ना फूटने का डर, ना एक्सीडेंट का डर, और सस्ता किराया, ये कहा जाता है गांव की आम भाषा में। लेकिन वहां पर रेल का किराया भी डबल तिबल। और पेट्रोल डीजल की तो बात कहने की आवश्यकता है नहीं, पेट्रोल डीजल 121 रुपए तक पहुंच गया है। कन्यादान के माफिक जो है इन्होंने 121 रुपए करवा दिया है। तो सारी चीजें जो है वो जनता देख रही है, और इसीलिए लोग जो हैं, जो वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, वो सारे किस तरह से बीजेपी की बजाय जो है वो एसपी को अपना पहली चॉइस मान रहे हैं, क्योंकि एसपी वहां पर अब पहले नंबर की पार्टी बन गई है। धीरे धीरे जो है ये तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो रही है। बहरहाल जितनी जो बातें मैंने यहां पर कही है, जितनी खबरें आपको बताई है,
इनको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। और इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।